आइए दोस्तों देखते हैं, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। तो आइए देखते हैं क्या वजह रही, क्यों इतने ज़्यादा इस दौर में अकाल पड़े। तो अकाल है क्या? एक आबादी में एक क्षेत्र की आबादी के द्वारा तीव्र भूख का अनुभव करना तथा उसको मिटाने के लिए नियमित खाद्य आपूर्ति का न होना भूख का भूखमरी या अकाल का कारण होता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि क्या वजह रही जो इतने ज़्यादा अकाल पड़े हैं। आइए समझते हैं कुछ बिंदुओं से। बंगाल में 1769 से 70 ये जो 2 वर्ष का समय है, सत्रह सौ उनहत्तर 70 2 साल लगातार क्या हुआ कि बारिश कम हुई। अब सूखा पड़ना या अकाल होना उसकी वजह दो ही पड़ती है, खाद्य फसलों का प्रॉपर उत्पादन ना होना। अब बारिश होगी नहीं तो फिर फसल कैसे पैदा होगी। तो बंगाल में भी वही वजह रही कि 2 साल तक लगातार बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। और इसी के साथ साथ एक बीमारी, चेचक की बीमारी आई, जिसकी वजह से भूख से तो मर ही रहे थे, बीमारी से भी लोग सबसे ज़्यादा काल कवलित हो गए। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल 1812-13। पश्चिम बंगाल का मामला तो हो ही गया 1769-70। अब पश्चिमी भारत यानी राजस्थान साइड जो है, काठियावाड़ राजस्थान आज के दौर में, उस समय हो न हो 1812-13 में क्या हुआ कि बारिश जो कम हुई उसके साथ साथ टिड्डियों एवं चूहों ने भी फसल को ज़बरदस्त हानि पहुंचाई, जिसकी वजह से फिर एक बार सूखे का सामना करना पड़ा या अकाल की स्थिति वहाँ पे बन गई। फिर तीसरे समय आते हैं गुंटूर अकाल। यहाँ पे क्या हुआ कि अकाल तो पड़ा ही पड़ा, साथ में प्रशासन ने कर में वृद्धि इतनी कर दी कि वहाँ के लोग जो है मजबूर हो गए बिना भोजन करने के। भूख की स्थिति मतलब बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। फिर चलते हैं उड़ीसा 1865 से 71। यहाँ सूखा तो पड़ा ही, बारिश यहाँ भी नहीं हुई, प्लस जो स्थानीय प्रशासन था वो लगातार लापरवाही करता रहा, भोजन का आयात से इनकार करता रहा, जिसकी वजह से वहाँ अकाल पड़ा जिसको कि रोका जा सकता था। फिर आगे बढ़ते हैं 1870 से 1920 बम्बई में फिर पानी की कमी हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता हुई। अब जब पानी कमी होगी, फसल होगी नहीं तो भुखमरी तो आएगी। अब उस समय कोई नियमित सरकार तो थी नहीं, ऐसे आज के दौर में है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, उस स्टेट में कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या आ गई तो जाके खाद्य विभाग द्वारा रसद उपलब्ध करा दिया गया। उस समय तो ब्रिटिश शासन था, वो तो अपना फ़ायदा देख रहा था। तो ये इतनी घटनाएं हुई जिसकी वजह से एक शताब्दी में 3-4 जगह और बड़ी भयंकर तरीके से सूखा पड़ जाना अपने आप में रिकॉर्ड तो है ही है। अब आते हैं सरकार ने क्या किया। सरकार भी दोषी रही इसके लिए। तो सरकार की क्या कमी रही। तो सबसे जो अहम बात है कि सरकार भारतीयों का शोषण करती रही।
लगातार कर वृद्धि करती रही और विरोध होने पे उनको मारा पीटा दमन किया, ये भी एक वजह रही। दूसरी, जो इंग्लैंड को खाद्य फसल या कच्चा माल निर्यात किया जा रहा था वो नहीं बंद हुआ, वो लगातार चलता रहा। अब जब यहाँ से निर्यात हो ही रहा है, पैदा हो ही नहीं रहा है, तो कमी तो आ ही जाएगी, वो उसको तो रोक ही नहीं सकता कोई। अब आते हैं स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस 1793 स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ले आया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को एक क्षेत्र विशेष का क्षेत्र दे दिया गया कि भाई इसके एक लोग मालिक बन जाओ और हमको इस ज़मीन का पूरा टैक्स दे दो, कर दे दो, और बाकी आपको जैसे मैनेज करना है वैसे मैनेज करो। तो अब यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था ऊपर होके आती है, और जब व्यक्ति का व्यक्तिगत हक नहीं रह जाता है ज़मीन में, तो वहाँ भी समस्याएं होने लगती हैं कि वो खेती कर रहा था या कृषि कर रहा था, उसके स्थान पे किसी दूसरे को दे दिया, तो जो बाहर हुआ वो भी तो उसी से प्रभावित हुआ। फिर उसी भी सारा सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा है तो वहाँ जो सैनिक युद्ध लड़ रहा है, तो सबसे पहले तो उसके खाने पीने का इंतजाम देखना पड़ेगा। तो यहाँ की जो रसद था या खाद्य सामग्री थी वो लगातार वहाँ भेजी जा रही थी। अब यहाँ एक तो पैदावार भी कम हो रही थी, लगातार भेजी भी जा रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिस पे सरकार फेल कर गई। तो ये वजह रही। अब आइए देखते हैं इसका प्रभाव क्या रहा। जब सूखा पड़ा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी ही, और साथ साथ जो यहाँ की संस्कृति है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों के अंदर अपनी स्थिति को लेकर बड़ा उहापोह रहा। जब अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी नकारात्मक असर रहा। और जब जनसंख्या वृद्धि पर नकारात्मक असर रहा तो वो भी तो कहीं ना कहीं काउंटिंग है ही है। और इसकी वजह रही साम्राज्यवादी, अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी वजह से लगातार लोगों ने असहाय पीड़ा को झेला या उससे प्रताड़ित रहे। तो ये उसका सलूशन था शॉर्ट नोट के द्वारा। आप भी अपना देख के कर लीजिए, इसी हिसाब से बना लीजिए। थैंक यू।